जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। पढ़ाई करने के लिए आधा जीवन गुजार देते हैं और सीखा क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वहीं लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। किसी की निंदा करने से ये पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी में सफल वही हो पाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। इंसान अपने जीवन में दो जगह से हार जाता है, एक प्यार से और दूसरा परिवार से। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीनी जरूरी होती है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें
जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग ये जानकर खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखना। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहां नौकरी करता था, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वो जाता था, रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वो अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वो देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वो काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वो चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वो लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वो उनके पास से गुजरा, तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वो लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बताइए आपको कहां जाना है। ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि ये पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वो लड़का और वो फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वो गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए, तब वो लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे ये पोटली इतनी भारी है? इस पर वो फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए ये इतना भारी है। उन फकीर की ये बात सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं।
लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे उसके मन में ये विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। वो लड़का काफी हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वो फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। ये देख वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें ये नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए ये दो दो पोटलियां एक साथ लेकर ये नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वार लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वो दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वो दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब उसे ये गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वो नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि ये भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में भी काफी वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे ये फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसीलिए तो ये इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वो सोचने लगा, अरे ये तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और ख़ुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वो लड़का ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे होंगे और न जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वो लड़का 2 पोटलियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, ये कहीं खुल ना जाए। ये बात सुन वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं,
बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुन वो लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वो तीसरी गठरी भी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वो फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन वो नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, उसका मन तो छलांग मार रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाएं, तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर तो बूढ़े चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था, और तभी उसके मन में एक और विचार उठा। और अब की बार वो लड़का ये सोच रहा था कि लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए। अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई ना कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है ये कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई। ये सोचता हुआ वो लड़का अब काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और देखते ही देखते वो फकीर से आगे भी निकल गया। वो ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियां को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। ये सब सोचते सोचते वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वो लड़का उन फकीर की नजरों से बचता हुआ तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियां का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी देर तक दौड़ते भागते, लोगों की नजरों से बचते बचाते वो सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियां से सारे सिक्के निकालकर उन्हें कहीं छुपा दूं। ये सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही मिले। ये सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वो तीसरी सोने वाली गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। ये देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने के? वो ये सब सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वो पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, ये पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र पढ़ते ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो ये जानता था कि अगर वो अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वो अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है।
जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को ध्यान से देखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलता है और समय के साथ धीरे धीरे ये आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है। हमारा जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा। इसीलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार जन्म ले तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वो बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। फिर हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वो किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वो गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, वो पश्चाताप से भर जाता है। और इस दुख और पश्चाताप से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही राह विकसित करने के लिए कहते हैं। और ऐसा करने के लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ, दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे दूसरों को और खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को सचेत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। परंतु स्मरण रहे, आपको ये हर दिन करना होगा और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा सही होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों से घिरे ही रहेंगे और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करो, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपके मन में बसी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके अंदर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाओं और यादों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा। इसके बाद आप न केवल नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, बल्कि आप बहुत सी दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है, अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखता है
और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन्हें देखता है और समझता है। वास्तव में वही अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली के साथ जी सकता है। इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति जागरूक होना ही होगा और अपने मन को खाली करना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए